पृच्छामि महाराज जी। महाराज जी, आपने इसी मंच से एक बार प्रश्न बोला था जिज्ञासा समाधान में कि ठंड तो आने वाली है, लेकिन ठंडी में मेरी साधना बहुत अच्छी होती है। तो महाराज जी ऐसे कैसे हो जाता महाराज जी इतनी ठंड में? और हम लोगों को तो एक जाप देने में भी 1000 विकल्प आते हैं महाराज जी। और महाराज जी मेरी एक जिज्ञासा है कि महाराज जी जो पंच कल्याणक जो घट यात्रा होती है उसका क्या महत्व है महाराज जी? और जी घट यात्रा का पहली बात तो है, ठंड में इसलिए कहा होगा शायद कि ठंड लगेगी रात में तो नींद कम आएगी, और कम नींद आएगी तो मालाएं ज्यादा फिरेंगी, ध्यान ज्यादा होगा, सीधी बात। और घट यात्रा के लिए तो मैं सदा कहता हूँ महिलाओं के नाम की घट यात्रा है। और पंच कल्याण की घट यात्रा में तो मैं सब भारत से कहता हूँ हर महिला को, जो सौभाग्यवती महिला है, आप अपने सुहाग के लिए सुहाग दशमी करती हैं, कोई करवा चौथ करती हैं, उसके संबंध में तो आप जानो, लेकिन मेरा विश्वास है कि घट यात्रा के लिए जो सौभाग्यवती महिला अपने माथे पर कलशा लेकर भगवान के पंडाल को अशोकनगर से अयोध्या बनाने जाती है, कितनी बड़ी ताकत है तुम्हारी इस घट यात्रा में। नियम बनाना चाहिए कि कितने सौभाग्यवती महिला है, करवा चौथ में तो तुम्हें उपवास करना पड़ेगा, सुहाग दशमी उपवास करना पड़ेगा। इसमें जो कलश है घट यात्रा का वो आपके ऊपर सिर पर रहता है, ये सबसे बड़े सुहाग की रक्षा करता है, सुहाग के लिए सगुन होता है। महिलाओं को ही क्यों दिया गया ये घट यात्रा का श्रेय? और तुम्हारी उस घट यात्रा के जल से जो पंडाल अशोकनगर की भूमि है उस जल से वह अयोध्या के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये कितना बड़ा रूप है। उसी घट यात्रा के जल से पंडाल की शुद्धि होती है और किसी जल से नहीं होगी। तो प्रत्येक महिलाओं को, और जितने तुम भाग लेते हो या नहीं लो, ये तो नियम ही बना लो कि पंच कल्याणक की जब घट यात्रा होगी उस समय प्रत्येक जितनी विवाहित महिला हैं उनके सिर पर मंगल कलश होना चाहिए घट यात्रा का। घर में 10 महिलाएं हैं, 10 लो, एक ही अकेले नहीं। सभी महिलाओं को एक नियम है कि घट यात्रा वो आपके लिए सुहाग का शगुन है, मांगलिक है, और उसकी महिमा कितनी है बता दी है। उसमें लोगों ने कहा कुमारी कन्याएं ले सकती हैं क्या? ले सकती हैं, क्योंकि उनको भी भविष्य में, हाँ, यदि ब्रह्मचारी बतलाना हो तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन गृहस्थ में जाना है तो कुंवारी कन्याएं भी मंगल कलश लेकर भावना कर सकती हैं कि हमारा भविष्य, यदि मैं गृहस्थी में प्रवेश करूं तो हमारा जिसके साथ जीवन साथी चुना जाए वो हमारे जीवन में मंगल रूप हो, शगुन हो। पर शर्त है कुंवारी कन्या भी लेगी तो सलवार कुर्ती पे नहीं, पैंट शर्ट पे नहीं, सभी कलश जो है साड़ी के रूप में ही लेना चाहिए, ड्रेस है। जैसे अभिषेक के लिए धोती दुपट्टा है, ऐसी कलश यात्रा में चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो वह नियम से कलश साड़ी पहन कर ले, नहीं तो जीन्स है, सलवार कुर्ती है, नहीं, ये ड्रेस नहीं है। तो सभी के लिए ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया। घट यात्रा के लिए एक महिला नहीं बचे यहाँ की। छोटा सा संघ है, छोटा सा कलश, कोई हुंडी राशि ज्यादा नहीं रखते, वैसे ही कम रखते हैं, लेकिन प्रत्येक महिला को ये करना है। और खास तौर से पंच कल्याणक की घट यात्रा, क्योंकि पंच कल्याणक की घट यात्रा साक्षात तीर्थंकर के आगमन के लिए की जाती है, तो वो बहुत बड़ा शगुन होता है, ऐसा मानना। ओम ओम। राखी जी, आपने प्रश्न किया है, लेकिन अब आपको गारंटी भी लेना है। पड़ोसन से जब और कुछ कहना हो तो जैसे कहने जाते हो ना, ऐसे ही अब घर घर जाके प्रचार करो। एक बार अपनी अपनी गारंटी ले लो। जितनी बहनें बैठी हैं, अशोकनगर की कोई बहन माता बाकी ना रहे जो इस घट यात्रा में ना आवे। और मात्र कम से कम घट यात्रा यहाँ की 1008 कलशों की घट यात्रा कम से कम होना चाहिए, अधिक नहीं। आज आपके मुंह से तो पता नहीं क्या 1000 से तो नीचे निकलेगा ही नहीं। 1000 से ऊपर कम से कम घट यात्रा के कलश होना चाहिए। इतनी महिलाएं तो होंगी।
और छुल्लक जी कह रहे इनको गिनती मालूम है, काउंटिंग की बात है। कह रहे 1000 तो क्या 4-5 हजार मान लो। हाँ तो ये तो मैंने कम से कम कही है। अधिकतम ऐसी भीड़ लग जाए कि उस दिन जुलूस का ऐसा महिलाओं का जुलूस निकले कि सारी दुनिया देखे कि अशोक नगर की महिलाओं का मंगल कलश प्रत्येक महिला के सिर पर है। अब आप गारंटी तो ले लो, हाथ उठा दो बहनों सब। पूरे मोहल्ले में प्रचार करना है। मात्र 1100 रुपए की राशि से आपको वह कलश मिलना है जिसमें जल लेकर आपको यह अमृत कार्य करना है। 1100 रुपए की राशि है। कुछ परिवार ऐसे हो सकते हैं, गुरुदेव मेरी ओर से कह देता हूं, पंचायत की ओर से कह देता हूं, कुछ परिवार ऐसे हो सकते हैं जो 1100 की राशि में वो कलश ना ले पाए। गुरुदेव आप सुधा सागर कोटे से जारी कर दो तो नमस्तु। कोई बात नहीं, यदि वस्तुतः तुम्हारी हैसियत नहीं है तो देखो मेरे सुनना मेरे से, प्रतिदिन मैं सबसे ज्यादा शांति धारा में, मैं सस्ता आदमी तो हूं नहीं पता है, बहुत महंगी मेरे से शांत है, लेकिन आप देखना मेरी ऊपर से देखना मेरी शांति धारा की इतनी हो तो मैं कराऊं, लेकिन आप प्रति देखना 8-10 नाम मैं उनके बोलता हूं जो बिल्कुल फोकट में बोलता हूं, प्रतिदिन बोलता हूं। ऐसी बात नहीं है। मेरा कहना है कि अमीर गरीब ना बन जाए, अमीर गरीब ना बन जाए। गरीबों के लिए तो हमारे सारे रास्ते हम खोल ही देते हैं, लेकिन बिल्कुल गरीब बन जाए तो वो ठीक नहीं होता है। अमीर गरीब बन जाए तो वो गरीबी में आ जाएगी। इसलिए जिनकी सही में हैसियत नहीं है, तो 1100 रुपए की उनको भारी पड़ता हो तो कोई बात नहीं, अपनी स्वेच्छा से राशि जमा कराओ और ले जाओ, लेकिन अमीरों के लिए नहीं है। अमीर व्यक्ति के लिए, अमीर महिलाओं के लिए तो है कि एक वो अपना लेंगे, साथ में एक गरीब का कलश की भी राशि जमा कराएंगे। तो याद रखेंगे अपन सब आगामी 9 तारीख देखो को। अभी अब प्रश्न आया है तो कुछ जो अमीर महिलाएं हैं यहाँ की या बाहर की, वो घोषणा कर सकते हैं कि हम तो घट यात्रा में कलश नहीं ले जा पाएंगे, हमारी तरफ से 10 महिलाओं को कलश बुक कर दिए जाए। वो 10 महिलाओं को कलश उनको दे दिए जाएं जो समर्थ नहीं है। ऐसे भी लोग अपनी घोषणा कर सकते हैं। बाहर वाले रिश्तेदार भी कर सकते हैं कि भाई हमारी तरफ से हम नहीं आ पाएंगे, हमारी तरफ से 50 महिलाएं कलश लेंगे। ऐसे ही इंद्रों में कर सकते हैं आप लोग। कोई बाहर वाले रिश्तेदार हैं या तुम लोग हो कि भाई मैं नहीं बैठ पाऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से 5 जोड़े इंद्राणी के बैठा ले जाएं और उनकी राशि मेरी तरफ से जमा की जाए। बहुत बड़ा, एक स्थान पर तो सैकड़ों लोगों ने नाम लिखो लेते कि मेरी तरफ से 2 जोड़े, मेरी तरफ से 1 जोड़ा, मेरी तरफ से 5 जोड़े। जो गरीब लोग नहीं बैठ पाए उनकी राशि मैं जमा करता हूं और वे ठाठ से पूजा करें तो आपको कारज का पुण्य आपके खाते में जाएगा, होना चाहिए। लीजिए, पूरे भारत को द्वारा खुल गया अशोकनगर के पंचकल्याणक का। लीजिए, हम तक नाम पहुंचाइए। टीवी की स्क्रीन पर जो नाम चल रहे हैं अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष जी के, वहां तक अपने नाम पहुंचाइए और अपने जोड़ों की घोषणा करिएगा और जिज्ञासा करें समन्वय ग्रुप यथाशीघ्र। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे हमारे मित्र टिंकल भाई जो राशि संबंधी जगह रखिएगा यथाशीघ्र। पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंतवार नमोस्तु 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 एवं छुल्लक जी अलग जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुदेव आपके सानिध्य में 2025